पिछले पार्ट में हमने स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स कौन कौन से हैं ये देखने वाले हैं। इनमें सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। A departmental store is a large scale retail shop having different departments section under one roof. Each section deals in a particular type of goods. All the departments are organized and managed by one management. It sells a large variety of goods, for example food, toy, dresses, etc. डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब एक छती दुकान। इसमें इस विभाग द्वारा विविध प्रकार की माल की सेलिंग एक छत के नीचे की जाती है, इसीलिए इसे एक छती दुकान ऐसे कहा जाता है या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा भी कहा जाता है। हर एक खाते या विभाग से विशिष्ट प्रकार की माल की सेलिंग यहाँ पे की जाती है। अनेक बड़े प्रमाण में अलग अलग वस्तुओं की बिक्री इस खाते से, इस दुकान से की जाती है। उदाहरणार्थ छोटे बच्चों का खिलौना, तैयार कपड़े, फूड्स एक्सेट्रा। अभी इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। अ बिग स्टोर जेम्स स्टीफनसन्स, a big store engaged in the retail trade of variety of articles under the same roof. मतलब एक छत के नीचे अलग अलग विविध वस्तुओं का रिटेल व्यापार करने वाली एक बड़ी दुकान मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे है। जी.बी. गिल्स इनके द्वारा अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप अंडर वन रूफ एंड ओनरशिप ईच शॉप और डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स। एक ही मालक का हक रहने वाला और एक छत के नीचे सभी वस्तुओं, अलग अलग वस्तुओं की सेलिंग जिस विभाग से की जाती है, हर दुकान की या फिर हर विभाग की अलग अलग विशेष वस्तुओं की सेलिंग यहाँ पे विशेषता की जाती है, इसीलिए इन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा कहा गया है। अभी फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है हम देखेंगे। First is shopping convenience. Departmental store provide a wider range of goods and services under one roof, hence provide maximum shopping convenience. Customer can fulfill their wants of goods at a different price level. इस दुकान में बड़ी क्वांटिटी में और अलग अलग प्रकार का और दर्जे का उत्पादन ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहकों को एक छत के नीचे अलग अलग माल की परचेसिंग अलग अलग कीमत में कर सकते हैं। सेकेंड इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यानी कि मध्यवर्ती व्यवस्थापन। इन डिपार्टमेंटल स्टोर ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट दे आर सेंट्रली ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा। ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मैनेज एट सेंट्रल लेवल। इस दुकान में सभी विभाग स्वतंत्रता से अपना व्यवस्थापन संभालते हैं। उसमें नियंत्रण
नियंत्रण जो है एक सेंट्रलाइज विभाग से किया जाता है। उदाहरणार्थ जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट, अकाउंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह सब विभाग एक छत के नीचे केंद्रीय व्यवस्थापन के नियंत्रण में रहते हैं। थर्ड इज वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, डिज़ाइन एंड कलर्स। विविध प्रकार का माल डिज़ाइंस, कलर्स, अनेक प्रकार की वस्तुएं ग्राहकों को यहाँ पे मिल जाती है। फोर्थ, स्पेशलाइजेशन। ईच डिपार्टमेंट सेक्शन डील इज सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स विथ स्पेशलाइज सर्विस, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, किचनवेयर सेक्शन एक्सेट्रा। विशेषीकरण कहते हैं एक छत के दुकान के विभाग में स्वतंत्रता से विशिष्ट वस्तुओं की सेलिंग की जाती है। उदाहरणार्थ बिजली की वस्तुएं, सब्जी, फल, फ्रूट्स और खाना और किचन अप्लायंसेस या फिर किचन वेयर सेक्शन। फिफ्थ, सेंट्रल लोकेशन। A departmental store prefer central place of city, so the location become easy for customer to access. Sixth is hub capital. Departmental store requires large capital investment. This capital is required for spacious space, storing of variety of goods, salary to staff, advertisement, electricity, etc. इसका मतलब है बहुत बड़ा भांडवल। एक छत दुकान के नीचे गुंतवणूक बड़े प्रमाण में भांडवल मतलब कैपिटल डाला जाता है। इसमें इमारत, कर्मचारी वर्ग, पगार, उनकी सैलरी, विविध प्रकार के उत्पादन का साठा, जाहिर एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा सभी विभाग में आते हैं। लास्ट इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर वर्क ऑन कैश बेसिस और दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स बट नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पे उधार देने की सुविधा नहीं की जाती। वह जो माल है या फिर उत्पादन या फिर वस्तु है, यह एक तो कैश बेसिस पर या फिर क्रेडिट कार्ड पे स्वीकारी जा सकती है। सेकेंड इज सुपर बाजार, सुपर मार्केट शॉप। Supermarket is a large retail organization which mainly sells wide variety of goods and grocery item on the basis self-service. Supermarket is large retailing shop where goods are kept on open rack. Buyers have to select product, place them in the trolley or a box bearing them near the gate where a clerk prepare the bill on counter for the goods selected. The buyer pay the bill and take delivery of goods. सुपरमार्केट की डेफिनेशन हम देखेंगे। अ लार्ज स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, particularly food and small article of household requirement. For example, Big Bazaar, DMart, Reliance Fresh, etc. etc. Some of the example of supermarket. अभी ग्राहकों को जो अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है, फूड्स हो, छोटी छोटी वस्तुएं हो, यह बड़े प्रमाण में या फिर बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग की जाती है। इसे सुपरमार्केट हम कह सकते हैं। सुपरमार्केट की विशेषताएं क्या है, अभी हम देखेंगे। फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट शॉप।
फर्स्ट इज लोकेशन, मतलब जगह. Supermarkets are generally situated at central location of the city where there is population concentration. Second is type of good. In supermarket, goods day-to-day requirement are sold. For example, food, grain, tin food, bakery products, groceries, stationery, etc. At time, goods which are not available with small retailer are available in supermarket. सुपरमार्केट में ग्राहकों को आवश्यक वस्तुओं की सेलिंग की जाती है. उसमें सभी प्रकार के अन्न धान्य, बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, स्टेशनरी आदि वस्तुओं का समावेश किया जाता है. थर्ड इज सेल्फ सर्विस. सुपरमार्केट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल. देयर आर नो सेल्समैन अराउंड इन द shop. The customer can select the goods from information printed on the products. Fourth is reasonable price. At supermarket buy goods on large scale. They passes on benefits their customers by selling the goods at reasonable price. Fifth, capital. Supermarket shop require large capital. It is established by cooperative society and private limited companies such as Reliance Fresh, Tata Group, Grahak Pet, etc. Cash sales. 6. Goods are sold only cash basis, not credit facility are given to the customers. Some schemes are introduced such as cashback scheme, loyalty program, etc. increase cash sales. Attractive packing. Packing play important role in selling the product in the supermarket. Goods are duly packed, giving detail of quantity, quality, weight, price, contents, etc. Impulsive buying. Customer get induced to buy unwanted items just because of attractive packing and sales promotion scheme. The customer become impulsive buyers. प्रेरणादायक खरीदी बायर्स इसे कहते हैं. आकर्षक बांधनी और अच्छी योजना ग्राहकों को वह वस्तु से परचेस करने के लिए प्रवृत्त करती दिखाई देती है. नेक्स्ट, चेन स्टोर. Chain store are retailer store owned by a single organization. Chain store is a network of a number of branches situated at different locality in the city or in different part of country. They are owned, managed and controlled by its head office. The appearance is same in internal and external display. For example, furniture, the name boards, the staff uniform are some in color and design. चेन स्टोर की डेफिनेशन हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफनसन, अ चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप ओन बाय सिंगल बिजनेस फर्म. इसका मतलब है जो दुकान या फिर जो शॉप एक व्यावसायिक संस्था के ओनरशिप में रह के एक ही प्रकार की वस्तुएं जब दुकान में बेचते हैं उसे चेन स्टोर ऐसा कहा जाता है. सेकेंड इज क्लर्क एंड क्लर्क. Chain store system consists of a number of retail stores
which sell similar product are centrally owned and operate under one management. इस चेन स्टोर पद्धत में रिटेलर जो है एक ही प्रकार का उत्पादन और एक ही व्यवस्थापन के उसका केंद्रीय मालकी द्वारा चलाता है. उदाहरणार्थ बाटा स्टोर, रेमंड स्टोर, विजय सेल्स, क्रोमा एक्सेट्रा यह उदाहरण बता सकते हैं. फीचर्स ऑफ चेन स्टोर: लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस. First is, due to centralized buying from head office, prices are less, low operational expenses and low cost of the goods leads to low price of commodities. There is uniformly in price in all chain store. Second is uniformity. Every chain store has the same style of external and internal layouts with same interiors, colors, displays, etc. Hence, the customer can easily identify the chain store. Third, limited range of goods. Chain stores sell a limited range of goods product by a particular manufacturer. Manufacturer open the chain store by themselves or through distributors. For example, Bata shop sells footwear manufactured by Bata Shoes Company Limited only. Fourth, large investment. Chain store require large financial investment. A large number of branches have to manage in item of salary of staff, advertisement, decoration, etc. So there is a need a large investment. Fifth is distribution through branches. Chain store purchase in large scale from the producer and then distribute them through its branches. 6. Cash sales. Chain store sells their goods on cash basis. Only cash sales avoid the problem of bad debts. 7. Quality of goods. The chain stores sell standardized and branded goods. The quality of goods as assured to customer in chain store. Fourth, large scale shop. One price shop. The shop where the prices of all the products or goods are same is known as one price shop. इसका मतलब है जिस दुकान में वस्तुओं की कीमत एक जैसी रहती है उसे एक कीमत की दुकान ऐसा कहा जाता है, वन प्राइस शॉप कहा जाता है. This shop sells a large variety of goods of daily use at low price. The product, irrespective of their size and quality, are sold at one common uniform price. The price are fixed in advance. विविध प्रकार की वस्तु यहाँ पे सेलिंग की जाती है. वो उसमें वस्तुओं का आकार, गुणवत्ता, दर्जा यह अनुसार वस्तुओं की एक ही कीमत में सेलिंग की जाती है. यह दुकान में जो कीमत है वह पहले से ही निश्चित स्वरूप में लगाई जाती है, जैसे ग्राहकों को वस्तु की कीमत किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए. उदाहरणार्थ इसमें फॉर एग्जाम्पल goods like gift article, watches, shampoos, hair products, household article, crockery, etc. Example, shop selling goods 49 rupees, 99 rupees, 199. Feature of one price shop.
फर्स्ट इज यूनिफॉर्म प्राइस. All the goods, whether big or small in size, are sold goods at one standard fixed price. There is no scope for bargaining. Second is low price. Usually the price of goods is reasonable and low. Third is variety of goods. This shop usually deal in variety of small size goods. There is a wide scope of choice of goods. For example, stationery, toys, funny game, play cards, cosmetics, etc. Location. These shops are located in busy centers of the city, such as busy trade street, near railways station, bus stop, etc. Sometimes this shop is temporarily set up in fair on exhibition. Fifth is cash sales. In this shop, goods are sold on cash basis only. No credit facility is given to customer, and so there is no risk of bad debts. Sixth, less capital. Due to small goods, these store required less amount of capital. Fifth is mall. A mall is large enclosed shopping complex containing various stores, business and restaurants. A modern shopping mall is an American term in which one or more buildings form a complex. It is modern type of shop which enable customer to buy different products from one unit to other unit of mall. मॉल यह एक बंदिस्त परचेसिंग का एक ठिकान कहा जाता है. विविध प्रकार की दुकान यहाँ पे या फिर व्यापार रेस्टोरेंट्स यहाँ पे रहती है. आधुनिक पद्धति के यह एक अमेरिकन संज्ञा मानी जाती है जिसमें एक या फिर अनेक बिल्डिंग्स मिलके मतलब एक समूह निर्माण करते हैं जिसमें ग्राहकों को विविध वस्तुओं की खरीदी एक विभाग से या फिर अनेक विभाग से कर सकते हैं. मॉल के फॉर एग्जांपल है अभिरुचि मॉल, सिटी प्राइड, फिनिक्स मार्केट, विविध रिटेल शॉप्स, चेन शॉप, चेन स्टोर, मॉल एक्सेट्रा. यहाँ पे हमने लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर के बारे में जानकारी हमने ली. उसमें पहले डिपार्टमेंटल स्टोर देखा, सुपरमार्केट देखा, चेन स्टोर देखा, वन प्राइस शॉप देखा, फिर लास्ट में मॉल. अभी हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानकारी नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले